एक्चुअली जो ये डिजिटल अटेंडेंस का प्रावधान सरकार लेकर आई है वो हमारे बेसिक के शिक्षकों के लिए धरातली रूप से पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसको अटेंडेंस दे पाए, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमारे स्कूल में नेटवर्क ही नहीं आता है। स्कूल के बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काम है जो हमें घर पे जाकर के रात भर जग कर के करने पड़ते हैं, इसलिए नेटवर्क ही नहीं आता। और कई सारे टैबलेट्स में ऐसी दिक्कत आई है कि एक लोकेशन जो टैबलेट में दिखाई जाती है वो हिंद महासागर की दिखाई जा रही थी, तो उस कंडीशन में जो शिक्षक है वो एब्सेंट दिखाया जाएगा। और बाकी जैसे जो हमारे रास्ते हैं, हमारे घर जैसे स्कूल में हमारे बाढ़ का पानी भर जाता है, उस कंडीशन में भी टीचर को एब्सेंट दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, नेटवर्क इशूज़ की दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से अटेंडेंस लगना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद में हमारे पास कोई हाफ CL का प्रावधान नहीं है हमारे शिक्षकों में। जैसे कि अगर हम कोई देर हो रही है, हमें 5 मिनट भी देर हो रही है, तो हमारी पूरी तरीके से हम टैबलेट के थ्रू अनुपस्थित ही दिखाई जाएंगे। हम उसमें हाफ डे CL नहीं ले सकते, और CL भी क्योंकि हमें उस टाइम अप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम पूरी तरीके से अनुपस्थित दिखाए जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये हमारे बेसिक शिक्षकों के लिए ये प्रावधान है ही नहीं, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए। या तो इस तरीके की उनकी धरातली जो दिक्कतें आ रही हैं उनको स्वीकार करके उनको सही करा जाए, वरना ये हमारे परिषदीय विद्यालयों में नहीं चल पाएगा। हमारी मांग ये है कि हम ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि शिक्षक का कार्य सिर्फ पढ़ाना होता है। प्राइवेट वालों से हमारी तुलना की जाती है। प्राइवेट शिक्षक दे सकते हैं, दें, क्योंकि वो सिर्फ 8 से 2 सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे सरकारी शिक्षकों के ऊपर पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे काम है। BLO की ड्यूटी ले लीजिए, जनगणना ले लीजिए, परिवार सर्वेक्षण ले लीजिए, तो ये सारे काम भी तो हम करते हैं। इसको छोड़ हम घर पे भी ये सारे काम करते हैं। संकुल मीटिंग ये सारी स्कूल टाइम के बाद लगती है। हम लोग को EL नहीं मिलती। हमारे अपने ज़रूरी काम है। मैं अपने खुद के बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में पिछले 1 साल से नहीं जा पाई हूँ। या तो मैं पूरी CL लूँ, और CL भी हमें मिलती है सिर्फ 14, तो हाफ CL हमको दी जाए। रास्ते में 50-50 किलोमीटर दूर, 100-100 किलोमीटर दूर हमारे शिक्षक जाते हैं। अगर वो 15 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो उनकी तो एब्सेंट लग जाएगी ना। ऐसे में वो क्या करेगा? घर वापस आएगा या अपनी एब्सेंट लगाएगा? उस 14 CL में से 1 CL तो उसी दिन उसकी खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए कि 5 मिनट लेट था। तो हमारी मांगे सिर्फ यही है कि पहले हम लोग की वास्तविकता के धरातल पर उतर के आप उन स्कूलों की स्थिति देखिए, हमारी वास्तविक स्थिति देखिए, फिर प्राइवेट वालों से हमारी तुलना कीजिए। सिर्फ पढ़ाने का काम दीजिए हमें, पढ़ाने के अलावा आप कुछ मत करिए हमसे। हम भी 8 से 2 बैठेंगे और डिजिटल ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे अपनी, बाकी का काम नहीं करेंगे। फिर सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं वो सरकार बस पूरी कर दे, और एक स्पष्ट नियमावली हमारे लिए लेके आ जाए जो कि बेसिक के टीचर्स के लिए मतलब पॉसिबल तो हो, कम से कम। इम्पॉसिबल चीज़ें सारी बेसिक के टीचर्स पे लागू की जा रही हैं इस समय। ना नेटवर्क आते हैं हमारे स्कूल्स में, ना हमारे स्कूल में कोई सुविधाएं हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एटलीस्ट वो तो होनी चाहिए हमारे स्कूल्स में। फिर हम ऑनलाइन अटेंडेंस बिल्कुल देंगे। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चों से हम उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने घर के बच्चों से करते हैं। हमारे लिए वो अपने ही बच्चे हैं। जब हम उनके लिए इतना कोशिश कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी कुछ मांगे हैं वो पूरी हो जाए तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस ज़रूर देंगे। हमारी मांग है कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस का इन्होंने निर्देश दिए हैं, आदेश किया है, हम उसके विरोध में हैं। और विरोध क्या कि हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, सभी टीचर टाइम पे जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं। कभी ये होता है 10-5 मिनट लेट हो जाता है, वो लेट होने का भी एक रीज़न होता है कि क्रॉसिंग है, कभी रास्ते ख़राब हैं, या कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो आप सोचिए ना, ऐसे में अगर टीचर लेट होता है तो वो अटेंडेंस कैसे देगा? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हाफ CL का इसलिए मांग है क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम अचानक से आ गई तो हम कैसे जाएंगे? तो हाफ CL लेके जा सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है सर, अब देखिए मेरा स्कूल भी 45 किलोमीटर दूर है, तो अब क्रॉसिंग भी पड़ती है, रास्ते में 2 क्रॉसिंग पड़ती हैं। आधा घंटा टाइम पे भी निकलें तो भी आधा घंटा 1 घंटा का हमें लेट हो जाए, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी हमारी मांगे ऐसी हैं, मांगे हमारी पूरी कर दी जाएं, जो कि सारे शिक्षकों की जायज़ मांगे हैं। हम कोई अलग से कोई चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो मांगे हमारी पूरी हो जाएं और हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग किसी भी हालत में ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देना चाहते। हमें ये नहीं है कि कोई दिक्कत है ऑनलाइन उपस्थिति से। जब हम डेली टाइम से जा रहे हैं, सारे काम सरकार हमसे जो करा रही है सारे काम कर रहे हैं। सुबह से 7 बजे से लेकर जो हमारी मीटिंगें होती हैं, हम 4 या 5 बजे घर घुसते हैं। लोगों को लगता है कि हम केवल 8 से 12 2 ड्यूटी करते हैं, ऐसा नहीं है। हम पूरे टाइम, और अब तो इतनी सख्ती हो गई है कि शिक्षक संकुल मीटिंग, अदर मीटिंग सब स्कूल के बाद ही है। तो हम सुबह 7 बजे घर छोड़ते हैं और 90% हम जो है तो विशेष करके पहुंचते ही 4 बजे करीब है। हमें कोई दिक्कत है, हमारी मांगे पूरे कर लीजिए। अगर हमारा कोई साथी कहीं फंस गया है तो वो हाफ डे लीव मिलेगी तो वो ले तो सकता है।
अगर उसे हाफ डे लीव नहीं मिलेगी, वो ऐसा होना चाहिए पोर्टल पे सुबह भी खुलना चाहिए, शाम को भी खुलना चाहिए, ताकि हम हाफ डे अगर हम परेशानी में स्कूल में हमें पता जाए कि हमारा बच्चा गिर गया, कोई दिक्कतें हो गई, तो हम स्कूल से कैसे जाएँ। अभी तो हम रिक्वेस्ट करके किसी से परमिशन लेके सर से जा सकते थे, लेकिन अगर ऑनलाइन हो गई तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम पहले घर जाएं, पहले बच्चों को संभालें, फिर स्कूल से आएँ और फिर हम डिजिटल हाजिर दें। इसीलिए हमें ईएल चाहिए। हमारे यहाँ 90% जो शादी, मेरे स्कूल में भी टीचर्स की शादी हुई है, सब या तो मेडिकल लेते हैं या सीएल लेके शादी करते हैं। हमें ईएल ही नहीं मिलती, जबकि और डिपार्टमेंट में ईएल मिलती है हमें। और हमसे तुलना हमारी ये की जाती है कि नहीं आपको बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं क्यों मिल, एक बार प्राइवेट वालों से कंपेयर तो करके देखिए। आप पढ़ाई के लिए तो कंपेयर करते हैं, उनके पेरेंट्स कितने लागू रहते हैं। हम लोग बिल्कुल जो बच्चे निर्धन हैं, जिनके हम बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है, उनको कैसे कैसे स्कूल लाकर कैसे कैसे पढ़ाते हैं ये हम ही जानते हैं। लेकिन हर समय ये रहता है कि टीचर पढ़ाता नहीं है, चोरी है। मेरा कोई भी साथी, कोई भी टीचर चोरी नहीं करता, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ परिस्थितियों में मजबूर होकर हमें डिजिटल हाजिरी नहीं देनी है।